कक्षा के, इसको सॉल्व कराना है। चलिए नोट करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है आपका ये टॉपिक, समावेशी शिक्षा, है ना। चलिए पहला प्रश्न नोट करिए, कहीं ना कहीं आया हुआ, ये सीटेट 2014 का प्रश्न है। अधिगम अक्षमताएं, ठीक है, प्रश्न लिखे अधिगम अक्षमताएं। पहला ऑप्शन लिखिए, सामान्य या अधिक बुद्धि, सामान्य या अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। क्या? सामान्य या अधिक बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है आपका, समय व हस्तक्षेप, जो काम नहीं होता वो मत करा देना। ऐसे खाना में बनवा रही थी, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख रहे हैं, बहुत बच्चे समझ आ रहे हैं। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए अपरिवर्तनशील नहीं होते। दूसरा ऑप्शन क्या आपका, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए अपरिवर्तनशील नहीं होते। तीसरा ऑप्शन है आपका, वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं होती। लास्ट है, पठन अक्षमता का पर्याय है। बताइए। मैंने बताया था ना कि समावेशी शिक्षा में अधिगम अक्षमताएं क्या होती है। अधिगम अक्षमता वह अक्षमताएं हैं जो बच्चा सामान्य होते हुए भी वो डिफिकल्टी उसको किसमें होती है, लर्निंग में, मतलब जो सीखता है उसमें उसको कठिनाई होती है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है ये बताइए। सामान्य या अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। दूसरा है, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए अपरिवर्तनशील नहीं होती है। फिर वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। या पठन अक्षमता का पर्याय। क्या लगता है ऑप्शन 1 में कौन करना है? ऐसे देखिए प्रश्न नहीं लाऊंगी जो आप एकदम बता दें, ऐसे प्रश्न जिसपे हम भी 2 बार सोचें, समझ रहे हैं? बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है। अधिगम अक्षमता वह क्षमता जब आप सीखने में, कोई चीज सीखने में आपकी क्षमता हो, चाहे आप किसी भी लेवल के मेंटली एबल्ड हो या आपकी फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, बैकग्राउंड आपका अच्छा हो, सामाजिक कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत होती हो लर्निंग में, उस अक्षमता को क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता। अब आंसर इसमें एग्जैक्ट कोई नहीं है, लेकिन सबसे नजदीक या उसका आंसर देने वाला कौन सा ऑप्शन आपका लग रहा है?
पहला हाथ उठाइए, दूसरा, तीसरा, तीसरे में भी है, चौथा, ये तो समझ में आ रहा है ना, तो यही देगा। ये ना समझने वाली चीज़ तो वो खुद से क्रिएट करते हैं, तो हम समझा भी देंगे तो जरूरी थोड़ी यही थोप देगा, वो कुछ भी दे देगा। फिर लास्ट वाला पठन अक्षमता का पर्याय, ये नहीं हो सकता, लग रहा है ना, ऐसे वहाँ लगता है। एक ही पृष्ठ पढ़िए लेकिन एनालिटिकल पढ़िए कि उसको पढ़ने के बाद वो पूरा टर्म आपको समझ में आए। पहले लगा था लेकिन फिर सोचे अधिगम मतलब सीखना होता है, तो पठन अक्षमता दूसरी चीज हो गई। पठन भी तो सीखना ही होता है आपका, लेकिन उसकी पढ़ने की क्षमता जो होती है वो तो क्या इसके अंदर पठन की क्षमता नहीं आती? उसके अंतर्गत आएगी, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग निकलेगा मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए ही आया। ठीक, इस वजह से लेकिन अगर नजदीक होगा तो आंसर हो सकता है। हाँ, अगर नजदीक होगा। ये क्वेश्चन आपको इसको तो समझाई देगा, भले ऑप्शन आप समझ ना पाए। थर्ड वाला वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। इसका आंसर आपका फर्स्ट है। देखिए, सामान्य अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। क्यों? ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ऐसे लोग समझते हैं जो जैसे मंद बुद्धि या कम बुद्धि वाला है उसी में वो वही नहीं पढ़ पाता, लेकिन इसमें इसका कोई रोल नहीं है। आपको इस लाइन से समझ में आ जाना चाहिए कि किसी को भी पठन अक्षमता हो सकती है, चाहे वो तीव्र बुद्धि वाला हो, चाहे मंद बुद्धि वाला हो, चाहे सामान्य। यहाँ उसकी बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा आपका कि हाँ ठीक है ये हो जाए। दूसरा क्या, देखिए समय व समय का इसमें क्या रोल है? कोई रोल है? हस्तक्षेप। और जब उसको क्षमता है, इसमें समय का रोल नहीं है। हस्तक्षेप उपेक्षा जब कर रहे हैं ऊपर से, उपेक्षा मतलब क्या? इग्नोर कर रहे हैं, जब हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे तो डबल निगेटिविटी इसमें क्या दिख रही है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो काफी लोग सोचेंगे कि यही सबसे सुंदर दिख रहा है, तो काफी लोग सोचेंगे यही सुंदर मतलब बड़ा, जो समझ में आए, देखने में सुंदर सुंदर शब्द लिखे। तो ये आपका थर्ड क्या है आपका? वस्तुपरक तथ्य तथा संस्कृति में ये तो हो ही नहीं सकता, वस्तुपरक है ना, तो ये आपका नहीं। फिर पठन शब्द पर्याय, यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा। पर्याय मतलब क्या होता है? उसी का पर्यायवाची मतलब दूसरा अर्थ। तो सिर्फ पठन इसमें नहीं, इसमें गणित की भी है, पढ़ने की भी है, लिखने की भी, बहुत सारी अक्षमताएं आती है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट होगा। ये आपका दो जगह आया हुआ क्वेश्चन, एक इसमें आया और सीटेट में आया है 2014। मतलब दो जगह अगर ये दिया तो कुछ तो इसमें होगा ना बात, तभी ना दिया हुआ। तो इसमें कंफ्यूज, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं समझ पाते तो बच्चे इसको अक्सर क्या करते हैं? गलत करते। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, मिटा दूं? मैं समझा चुकी हूँ कि क्या होता है, एग्जाम्पल भी मैंने दिया, तो आप जितना जानते हैं उसके हिसाब से तो आकलन कर सकते हैं ना, इतना कंफ्यूजन क्यों है आपको? नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, भाषा अवबोध से संबंधित विकार है। भाषा अवबोध से संबंधित विकार है। पहला है ऑप्शन आपका चलाघार, दूसरा ऑप्शन आपका पठन वैकल्य, तीसरा है वाक् संबद्ध, और चौथा है आपका भाषा घात। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मुझे लगता है। क्यों पता है? पहली बार इस प्रकार का प्रश्न देखा था ना, तो मैं भी कंफ्यूज थी कि होगा क्या, क्योंकि हम लोग इंग्लिश वाला पढ़ते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, वो हिंदी वाला आइटम, और किसी में इंग्लिश नहीं पढ़ते कि इसमें पढ़ते हैं और देगा ऐसे। तो पहला अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो तुरंत जो इंग्लिश में आपका ट्रांसलेशन है उसको आप देख के क्या कर सकते हैं, कौन सा क्या है बता सकते हैं। अब देखिए, इसके इस प्रश्न के सारे आप इनका नाम जान जाएंगे हिंदी का। पहला है आपका अप्रेक्सिया,
डिसलेक्सिया, लास्ट है अफेजिया। ये चार आपके क्या है, अधिगम अक्षमताएं, चार प्रकार की। यहाँ देखिए जो अप्रेक्सिया होती है उसको चलाघात कहते हैं। इसमें आपका पठन लेखन और कई चीजें जब एक साथ आती है तो उसको अप्रेक्सिया कहते हैं। जब आपका अ लगा हो तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता, और डिस लगा हो तो वो थोड़ा बहुत उसको कठिनाई होती है। जैसे डिसलेक्सिया और अलेक्सिया दोनों होता है। जब अलेक्सिया हो मतलब वो एकदम नहीं कर पाता, और डिसलेक्सिया मतलब थोड़ा बहुत उसको दिक्कत होती है। याद रखिएगा। अब जैसे यही है, जैसे डिसलेक्सिया देख रहे हैं आप और यही लिख दिया अलेक्सिया, तो दोनों में बस इतना अंतर है। अलेक्सिया मतलब नहीं कर सकता, एकदम नहीं कर सकता, और डिसलेक्सिया मतलब पार्शियल, मतलब आंशिक रूप से नहीं कर सकता। अब इसकी इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो चलाघात, अप्रेक्सिया, पठन नकल, डिसलेक्सिया, वाक संबंध, ठीक है, और भाषाघात। बताइए क्या वाक संबंध का क्या है? अस्पीचिक्सिया, स्पीच है ना, वाक मतलब स्पीच, इंग्लिश है अस्पीचिक्सिया। इसका आंसर बताइए। तो भाषा अवबोध की बात कह रहा है इसमें, मतलब भाषा समझ नहीं पा रहा है, भाषा नहीं समझ पा रहा। पहले तो जो इसका नहीं है उसको काट दीजिए। दूसरा कट गया, अपने से काटिए ना, मैं पूछ रही हूँ। पहला आंसर किसका है इसका, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका? किसी का कोई नहीं। वैसे दुनिया में किसी का कोई होता फिर, लेकिन अगर यहाँ चार ऑप्शन दिया तो कोई ना कोई होगा। पहले में कौन है, हाथ उठाइए। मैंने अप्रेक्सिया में बताया कि तीनों होते हैं। डिसलेक्सिया आपको बताए। वाक संबंधी मतलब वाक मतलब बोलना, तो वाक संबंधी जब वाक आ गया, स्पीच में प्रॉब्लम है, अवबोध में नहीं, तो सीधे सीधे आपका क्या भाषाघात नहीं हो जा रहा है। भाषाघात रहेगा तभी ना अवबोध नहीं होगा। अरे तुक्का में मार सकते हैं सोच। अब यहाँ अफेजिया दिया होगा इंग्लिश, अब तो समझ तो जाएंगे, लेकिन अफेजिया दिया होगा तब नहीं पता चलेगा। भाषाघात लिखा है तो आप नहीं समझ पा रहे कि भाषा अवबोध से रिलेटेड है, ये आपका होगा नहीं। डिसलेक्सिया में भाषाघात नहीं होता, समझ सकता है बस लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट में इसको कंफ्यूजन, मतलब वो उसको दोनों एक दिखेंगे, लेकिन भाषाघात नहीं है, ये स्पेलिंग में प्रॉब्लम, क्योंकि उसको लेफ्ट टू राइट में प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ क्या है, भाषाघात जो अफेजिया है इसमें वो समझ ही नहीं पा रहा, उसको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ज़्यादा क्या आपका लग नहीं रहा, कुछ इसके सिम्टम हो सकता है इससे मिलते हो कुछ सिम्टम, लेकिन ज़्यादा सिम्टम किसके मिलने, ठीक इसी लगा आप लिखते रहे। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। अधिगम अशक्तता, अधिगम अशक्तता वाले ऑप्शन लिखिए, बस इतने हैं। अधिगम अशक्तता वाले, पहला है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों, एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका दृश्य शब्दों में, दृश्य शब्दों को आसानी से सीख लेता है। थर्ड है बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, मानसिक विकास मंद होता है। चौथा है आपका बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं। अगर इसको गलत होता है तो सच बता रहे, मतलब
कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन मन ही करेगा कि कुछ कर दूं अगर इसको गलत बता। अधिगम अशक्तता की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अधिगम अशक्तता क्या है ये पूछा है। पहला ऑप्शन है अक्षरों व वर्णों में भ्रम होना, दृश्य शब्दों को आसानी से सीख लेना, मानसिक विकास मंद होना, निम्न बुद्धि लब्धि का होना। कौन सा ऑप्शन है, हाथ उठाइए। पहला, दूसरा, दूसरे में हाँ अभी बताऊंगी, अभी तक अशक्तता नहीं पता, पूरा समावेशी खत्म, अशक्तता नहीं पता। नेक्स्ट, अशक्तता मतलब क्या, शक्तता नहीं हो मतलब शक्ति न, अक्षमता शब्द से भी आप अगर देखें तो आप वो चीजें समझ जाए। कितनी चीजें उसमें ऐसे नहीं दे देता कि आप देख के कंफ्यूज हो जाते, जानते रहते। ठीक है, पहला, मुझे बस हाथ उठा के बताइए, पहले में कौन कौन है, दूसरे में कौन कौन है, अभी आप दूसरे में थी, तीसरे में कौन कौन है, आप चौथे में कौन कौन है, कोई न कोई किसी न किसी में है। गलती से पहले उठ गया हो, इतनी खुश होने की जरूरत आपको नहीं। देखिए यार, आसानी से सीख लेगा तो अशक्तता कहाँ से होगी, तो दूसरा किसी कीमत में हो ही नहीं सकता। लंबा देख के, सुंदर देख के फिर लगा रहे, लंबा नहीं है ऊपर वाला, अच्छा हाँ ऊपर वाला, लेकिन ये सुंदर लग रहा है ना दृश्य शब्द। अशक्तता समझ में नहीं आया। अशक्तता देखिए यहाँ पे डिसेबिलिटी, तो शक्ति किसी में कम हो, अशक्तता अक्षमता एक ही होती। अब देखिए यहाँ पे क्या, अक्षरों व वर्णों में भ्रम हो, दृश्य शब्दों को आसानी से सीखे ले रहा, तो अशक्तता कहाँ की, मानसिक विकास मंद हो, निम्न बुद्धि वाला, तो बुद्धि से कोई रिलेशन नहीं, मानसिक विकास से कोई रिलेशन नहीं। अभी बताया पहले कि तीव्र बुद्धि वाली भी हो सकता है, आंसर आपका ये हो सकता है। तीन लोग बताए तुक्के से। हाँ अभी अब अगर आप सही बताए ना, नेक्स्ट में आप सही बताएंगे, तुक्का मत मारिए। बताइए। अरे वो ऐसे, वो समस्यात्मक बालक ऐसे ही होते। मैंने आपको थोड़ी कहा, जो होगा वो जानना। नहीं, सब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ऐसे बालक पढ़ने में अच्छे भी होते हैं, लेकिन कभी कभी होता है, ये भी समझिए। कभी कभी कोई होता है, वो तो हर कोई नहीं। नेक्स्ट लिखिए, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग शब्द यूज किया, यहाँ पे हम दिव्यांग यूज करेंगे। कक्षा में 5 शारीरिक दिव्यांग बच्चे हैं। ठीक है, खेल के समय इन्हें क्या किया जाएगा, मतलब खेल जब कराया जाएगा तो हम क्या करेंगे। हाँ क्वेश्चन, खेल के समय खेल के समय क्या कराएंगे, ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है क्या करना चाहिए, या क्या कराएंगे, या क्या परिस्थिति होगी। तो पहला ऑप्शन है एक कोने में बैठना चाहिए, एक कोने में बैठना चाहिए और खेल का आनंद लेना चाहिए, खेल का आनंद लेना चाहिए, पहला ऑप्शन आपका। दूसरा है अन्य बच्चों के साथ खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की
अनुमति देनी चाहिए। फिर फोर्थ है कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने भेजना चाहिए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने भेजना चाहिए। पहला क्या है, एक कोने में बैठा देना चाहिए ताकि वो खेल का आनंद ले सके। दूसरा क्या है, अन्य बच्चों के साथ खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा क्या है, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेना चाहिए, जो इंटरनल गेम है, बाहर नहीं, तो फील्ड वर्क नहीं कराना चाहिए, है ना। जो ऐसे गेम है जो उनके हिसाब से सूटेबल है उसी को कराना। लास्ट क्या है, सभी के साथ खेलने के लिए भेज देना चाहिए ना? पहला, दूसरा वाला अब थोड़ा जल्दी कर, स्पीड बहुत स्लो है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो करता ही नहीं, और ये भी करता ही नहीं। क्यों? सर्वांगीण विकास कराना है तो सिर्फ आंतरिक खेल खिलाएंगे? क्या बताया, समावेश समझा है ना, बहुत ध्यान से समझिए। अब या तो सभी उसको भेज ही देना चाहिए और या तो प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आप इतना बाउंड उनको नहीं कर सकते कि खेलने भेज ही दे। तो आपका आंसर जो है दूसरा। फिर तुक्का लग गया? नहीं, इस बार लगाया। अच्छा, इस बार नहीं लगा? तुक्का नहीं, दूसरा जब लिखना है। अच्छा, अभी और अच्छा लिख देते तो वही गलत हो जाता। क्या यहाँ पे जुड़वा भाई सारे ऑप्शन होते हैं, जुड़ा एक नहीं चार ऑप्शन कभी कभी जुड़वा आ जाए। तो यहाँ पे प्रोत्साहित करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, प्रोत्साहित करेंगे तो प्रोत्साहित होंगे तो जाएंगे, अपने मन से जाएंगे। और यहाँ भेज दे तो ये सही नहीं है कि चलो तुम भी जाओ यहाँ क्यों बैठे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे मैं जो आपको करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ आप कंफ्यूज होंगे। तो प्रश्न तो बहुत सारे समावेशी शिक्षा के आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न जहाँ आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे मैं उनको, क्योंकि फिक्स है 2-3 नंबर इससे आना ही है। एक प्रश्न आपका अधिगम अक्षमता से आता है हर साल, और 2 प्रश्न समावेशी से। श्योर, आगे पीछे ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ के देगा वहीं से, बस हम समावेशी लिखेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लिखे। डिसलेक्सिया का संबंध है, डिसलेक्सिया का संबंध, मैं ऑप्शन दूंगी ही नहीं, अब तुक्का लगाइए। ऑप्शन नहीं देगी मैम, तो बताएं ऐसे। हम हाथ उठाएंगे। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया क्या, कैसी अक्षमता है? पठन और अच्छा तो ठीक है, नहीं क्या है, कैसा विकार है? विकार ही बताइए। पठन, लेखन, वाचन, भाषाई। हाथ उठाइए, अब नहीं तुक्का लग रहा, चुप। समझने की क्षमता, समझने की क्षमता, बोध ना, वही वो शब्द निकालिए। अब ये ऑप्शन दूंगी तो फट सकता है। पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, आंकिक, तार्किक, कौन से क्षमता? कितने लोग फर्स्ट में और कितने लोग फोर्थ में? हमको पता, कंफ्यूज कहाँ हो गए। तार्किक में पहले में कौन है? अब देखिए हो रहा है क्या, पढ़ने में कि तार्किक? अब बताएं। पढ़ने में भी है, तार्किक में भी है ना, कोई ना कोई तो होगा। कौन तार्किक में, ये बता दे, उसको शाबाशी दे दे। कैसे पलटती, जैसे हमको इतना मंद नहीं बुद्धि कि हमको भूल जाए कि अभी आप तार्किक में। कितना भी कुछ दे दे, आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो आप पढ़े वही होगा, कहीं अलग से नहीं आएगा कोई चीज। डिसलेक्सिया पढ़ने की है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, तो वो कितना भी ऑप्शन दे दे होगा पढ़ना ही। आप इतना कंफ्यूज हो जाते कैसे? रीजनिंग अलग चीज है।
प्रेशर। मैम थर्ड वाला क्या था ऑप्शन? क्या करेंगे, आंसर लिखते तार्किक था। कंफ्यूज होगी। बताए थे ना तार्किक चौथा था। तुक्का वाली भी नहीं होता है। डिस्लेक्सिया से बहुत प्रश्न आया, अब आएगा नहीं, आ चुका है, इतना ध्यान रखिएगा जो पढ़ने रट रहे हैं। देखिए अधिगम निर्योगिता वाले बच्चे, अधिगम निर्योगिता वाले बच्चे, ऑप्शन 1 है कुछ भी नहीं सीख सकते, कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन बुद्धि लब्धि कम होती है। चौथा है बुद्धिमान एवं परिपक्व होते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते, कुछ चीजों में संघर्ष करते हैं, सक्रिय होते हैं लेकिन बुद्धि लब्धि कम होती है, बुद्धिमान एवं परिपक्व होते हैं, कुछ चीजों में संघर्ष करते हैं, कुछ चीजों। पहला ऑप्शन कुछ भी नहीं सीख सकते, हाथ उठाई जल्दी जल्दी। दूसरा आप तो रुके हुए हैं, मैं क्या कह रही हूँ, कुछ भी नहीं कर सकते, समझ लीजिए कई चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं। अधिगम निर्योगिता पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं सीख सकते, कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, सक्रिय होते हैं लेकिन बुद्धि लब्धि कम होती है, बुद्धिमान एवं परिपक्व होते हैं। जल्दी बताइए, पहला, दूसरा, हाथ उठा दीजिए, तीसरा, चौथा। अभी बताए कि बुद्धि से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि से भी आपको कोई लेना देना है कि नहीं? अधिगम का नहीं, निर्योगिता, अधिगम व क्षमता की बात करेंगे। प्रश्न क्या बोला था? अधिगम, अब ऐसे कहेंगे अधिगम है, अधिगम निर्योगिता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी, इसी को आप क्षमता कहते हैं। अरे बाप रे, मतलब पढ़ रहे हो चीज तब इतना कंफ्यूज। तब तो दूसरा हम बताएंगे ना वहाँ पे कि ये वो पोर्शन है जो आपके समावेश में पढ़ाया गया है, फिर वही चीजें चल रही है। आपने सही कहा, ठीक है, अधिगम का तो बुद्धि से लेना देना है, लेकिन यहाँ अधिगम निर्योगिता, अब यही शब्द यूज किया ना, निर्योगिता। निर्योगिता मतलब योग्यता नहीं, मतलब अक्षमता, तो वही लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे डिस्लेक्सिया। तो उसमें क्या होता है कि सब ऐसा नहीं, हर चीज नहीं कर पाता, बस लेफ्ट और राइट मतलब कुछ ही पक्षों में करता है। आंकिक में कर रहा है तो वो भी कोई ही पक्ष है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, भाषा समझ नहीं पा रहा, अलग अलग है ना। तो यहाँ पे कुछ पक्षों में क्या करता है, संघर्ष करता है, और आपका ये आंसर होगा। बुद्धि लब्धि कम नहीं, इससे बुद्धि लब्धि का कोई लेना देना। अभी बताया कि बहुत तेज वाली बुद्धि भी अधिगम निर्योग हो सकती है। फिर बुद्धिमान परिपक्व होते तो जरूरी नहीं है, कुछ कम वाले भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, बुद्धिमान भी हो सकता है, कम भी, उससे कोई लेना देना नहीं बुद्धि से। अधिगम निर्योगिता मानसिक निर्योगिता में नहीं लिखा था, मानसिक विशिष्टता में अधिगम विशिष्टता लिखाई थी मैंने, नहीं ना। मानसिक अलग था, शारीरिक अलग, सामवेगिक अलग, सामाजिक अलग, अधिगम का अलग था। मैंने बताया था ये सब कुछ नॉर्मल होते हैं, मतलब कोई चीज आप कंपेयर मत करिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या पढ़ने में और लिखने में किसी अधिगम संबंधी क्रिया में क्या होती है, दिक्कत होती है, तो वो अधिगम निर्योग या अधिगम अक्षम बालक कहे जाते हैं।